अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वॉइस ऑफ गंदा ख़ातीन दोस्त हमारा चैनल है, वीलॉग के लिए हम तैयार हैं। आज पूरे दोस्त मेरी औताक में बैठे हुए हैं। ये मेरी औताक है और ये दोस्त मेरी अभी यहाँ पर कचहरी चल रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारी बैठक कैसे होती है, हम एक दूसरे के साथ कैसे यानी कि रिहाइश करते हैं या एक दूसरे के साथ कैसे मिलाप करते हैं, मिलन होता है हमारा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक हो? फिटफाट जी गाइस। तो ये बैठक है हमारी। अभी महबूब जमाली साहब बैठे हुए हैं, अली भाई बैठे हुए हैं और हमारे एडवोकेट साहब जनाब औरंगज़ेब लाशरी साहब भी आए हुए हैं। एडवोकेट मोहम्मद समी भी बैठे हुए हैं। बीडीए के मुलाजिम सब इंजीनियर नज़ीर अहमद लाशरी और यहाँ पर बैठे हैं। बहुत ही अच्छी बैठक हमारी चल रही है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम एक दूसरे के साथ कैसे जो है ना हाल हवाल करते हैं, कैसे हमारा जो है ना वो रहन सहन का जो व्यू है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के बानी महबूब जमाली साहब से हाल हवाल करूँगा। जी महबूब साहब, क्या बताएंगे आज की बैठक के हवाले से, आज की निशिस्त जो स्पेशली यहाँ पर, तो क्योंकि ये टाइम ऐसा है शाम के वक्त दोस्त आए हैं तो लाजमी यहाँ पर रोटी का दावत शावत का भी इंतज़ाम होगा। इसके हवाले से मौसम भी तो इतना सर्द नहीं है, वैसे मच कचहरी भी होगी लेकिन लिमिटेड होगी। आप क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से? सर, आज हमारे दो दोस्त हैं एडवोकेट। ये ज़ेब भाई जो है ना फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और समी भाई शायद थर्ड ईयर का है। तो उनसे आज हाल वाल करेंगे क्योंकि हमारे ये बलूचिस्तान है, इधर क्राइम भी होते हैं। उनके बारे में ये दो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं। इनसे कुछ हाल वाल का लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा इलाका ज़्यादा जो पहले हम आपको दिखा चुके हैं अपने वीडियोज़ में कि फ्लड ज़्यादा इलाका है हमारा। तो उसके बावजूद हम लोग आपको ये दिखा रहे हैं, ये हमारा हिम्मत है। और हमारे ये बच्चे जो है ना पढ़ रहे हैं लॉ कॉलेज में। तो थोड़ा ज़ेब भाई से हाल ले। जी अली भाई, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज की निशिस्त के हवाले से, आज की बैठक के हवाले से? फैसल साहब, आज का नशस्त तो आपने हमें इनवाइट किया, हम आपके मशकूर हैं। उस्ताद इरफान साहब के भी मशकूर हैं सॉरी। तो आज का नशस्त जो है ना हमारा इस हवाले से है कि हमारे इलाके में जो ना तालीम का मयार, बहुत से सोचते हैं कि तालीम का मयार हमारे पास कम है, लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे पास माशाल्लाह तालीम का निज़ाम बहुत जो है ना आला है। तो इसी हिसाब से हमने आज अपने इलाके के जो दो स्टूडेंट हैं, लॉ कॉलेज कोयटा के स्टूडेंट हैं, वो इंशाल्लाह जो है ना अभी अपने लॉ का जो है ना डिग्री अपने हाथों के में हासिल करेंगे। तो इसी हिसाब से हम उनका तारुफ आप लोगों से दोस्तों करवाते हैं कि हमारे इलाके में जो है ना वो क्या उनका क्या सोच है, उन्होंने लॉ जो है ना डिपार्टमेंट क्यों इंतखाब किया। तो हमारे इलाके के बारे में भी वो आपको बताएंगे कि हमारे इलाका तहसील गंदा का डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद के स्टूडेंट वहाँ पे कितने हैं, उनका मयार कितना है। तो इस हिसाब से हम मज़ीद तफसील तो उनसे पूछेंगे। औरंगज़ेब साहब, तो अभी औरंगज़ेब के साथ जो है हमारा वो गुफ्तगू स्टार्ट होगी हमारी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा औरंगज़ेब साहब को कि आप नौजवान के जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उनके हवाले से एफएससी के बाद क्या आप लॉ को ज़्यादा तरजीह देंगे, या जैसे कि मेडिकल का शोबा है, यहाँ के बहुत से हमारे स्टूडेंट आईएसएसबी के लिए जो है ना तैयारी करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हर फील्ड की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अहमियत होती है। जैसे कि आपने मिसाल दी मेडिकल की दी, उधर से आईएसएसबी की दी एंड देन एलएलबी की दी। तो मेरे लिहाज से कि पाकिस्तान में जो ग्रोइंग हमारा जो ट्रेंड है वो मेडिकल की तरफ लोग जो है ना ज़्यादा जा रहे हैं। और उसके बाद जो देखी गई है कि रिसर्च के मुताबिक के लोग किस फील्ड में ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो एलएलबी की फील्ड में जा रहे हैं। सर महबूब साहब, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे बलूचिस्तान में बड़ी डिमांड है वकीलों की, क्राइम ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर कबालियत का निज़ाम है। तो इस हाल से मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज कोयटा में। एक बेहतरीन इदारा है और मेरे नज़रिए के मतलब हर कोई अपने इदारे की तारीफ़ करता है, लेकिन
जो मेरा इदारा है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन बलूचिस्तान एवर, और माशाल्लाह उसकी मेरिट भी ज़बरदस्त है। और हम मेरिट पर गए, मेरे साथ समी मेरा जूनियर है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कैसे ज़बरदस्त तरीके से हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं और वो हमें एजुकेशन दे रहे हैं। और नसीराबाद के लिए हमने नसीराबाद स्टूडेंट कौंसल बनाई है। जो हमारे नसीराबाद के स्टूडेंट होते हैं वो हमारी कौंसल के पेजेस हैं हमारे, उस पर वो हमसे रब्ता करते हैं, हम उनके एडमिशन कराते हैं, उनके जो जो मसाइल होते हैं वो मसाइल हल करते हैं। और अभी मैं आपसे एक सवाल है कि जो है ना हमारा तहसील गंदा खा या डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद, तो हमारे इलाके से जो है ना कितने लड़के वहाँ पे मतलब तालीम हासिल कर रहे हैं आपके साथ ला का? देखें ला के तो अब क्योंकि 2010 की फ्लड आया था, उसके बाद डिफरेंट ईयर्स हर 2 साल 1 साल के बाद इस एरियो में ज़्यादा आया है। तो जो यहाँ से माइग्रेट होकर उस्ताद मोहम्मद में गए हैं ना, उनके जो कार्ड वगैरह पर नाम वगैरह ये इधर ही का है, चौकी जमाली के भी हैं हमारे साथ। ऊपर ये गंदा खा शाख के ऊपर एक शहर है जाफराबाद शायद उसको कहते हैं, उस जगह पर भी उसके भी हैं हमारे साथ पढ़ते हैं। उस्ताद मोहम्मद या तहसील गंदा खा के कितने स्टूडेंट? सर तकरीबन 10-12 हैं जो हमारे साथ वहाँ पर पढ़ते हैं जी। जी तो अभी गाइस हम अपने दूसरे एजुकेट, अच्छा औरंगजेब आप फाइनल ईयर में हो? जी, आखिरी साल है। अच्छा ये कितने की होती है LLB? 5 साल की होती है, 5 ईयर्स की होती है, सेमेस्टर 10 सेमेस्टर होते हैं। आपका अभी कौन सा चल रहा है? 10वां चल रहा है, 9वां सेमेस्टर, यानी आपका फाइनल ईयर रहता है कम्प्लीटली। फाइनल ईयर पूरा रहता है। मैं मार्च में हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, एक अभी साल आप रहता है। अभी आप कोर्ट को ज्वाइन करोगे ऐसे अभी ही? मैं एज ए इंटर्नशिप पर मैं कोर्ट जाऊंगा, 10 हफ्ते के लिए मैं उधर काम करूंगा और मैं अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट पेश करूंगा कॉलेज में। तो अभी कुछ सवालात, क्योंकि ला के हिसाब से सारे तो आपसे नहीं करने सही है, हैं, सही। कुछ हम एडुकेट समी साहब से बात करेंगे। जी समी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे ला के जो जो हिसाब से आप क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट क्या ये चीज़ करना चाहें सही है या कुछ और किसी फील्ड में जाएं? दोस्तों सबसे पहले कि एक प्रोफेशनल डिग्री है ला की, जिस तरह हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही डिग्री की थी, बारिड ला की डिग्री। तो मतलब ये फेमस डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री है। और इसी तरह से हमारे ख़ानदान को भी ज़रूरत थी, तो हर ख़ानदान में 1-2 वकील होने चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा और हम लोगों ने इसी पेशे को प्रीफर किया। और उसके बाद ये हमारे सूबे को भी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि 2016 8 अगस्त को एक सानिया हुआ था जिसमें हमारे बहुत सारे वकला शहीद हो गए थे बिलास में। तो इसी हवाले से हम लोगों ने इसी को प्रीफर किया और अभी हमारा हाई लेवल मेरिट है और अच्छी खासी तालीम वहाँ पे दी जाती है। अच्छा तो समी साहब आपका कौन सा अभी जो सेमेस्टर चल रहा है? सर अभी मेरा 5th सेमेस्टर है, 3rd ईयर। अच्छा, और जी हाँ बिल्कुल। अच्छा तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या ला में जो ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं, क्योंकि ला जो है हमारे इमरान खान साहब जो साबका वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, तो उसने भी ला बहुत सी ऐसे जो हमारी शख्सियात हैं तो उन लोगों ने ला किया है ना। ला एक ऐसी चीज़ है, आप क्या कहेंगे कि ला के हिसाब से आपको कौन सी चीज़ जो है ना अजीब लगी है ला में, जो आप पढ़े हो कि भाई ये मैंने कभी नहीं पढ़ी थी? अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ला में मेरे मुताबिक तो तीसरी आंख है। तो अगर वैसे 2 आंख अल्लाह ने दी है, तीसरी आंख मेरे तो ला है, ठीक है ना। तो इस हवाले से ला एक प्रोफेशनल डिग्री पे मैंने पहले भी कहा था, और इंसान की तीसरी आंख है। मतलब हमारे माशरे में हमें ये पता चलता है कि भाई हमें किस तरह सर्वाइव करना है। इस हवाले से ये बिल्कुल वैल्यूएबल है और इम्पोर्टेंस इसकी बहुत सारी है। अच्छा तो मेरा आप दोनों के साथ कंबाइन एक ही क्वेश्चन है आप दोनों के साथ के ला के बाद 5 इयर्स की आपकी डिग्री है, इसके बाद आप क्या करेंगे? सर मैं तो ये प्रैक्टिस करूंगा इंशाल्लाह, ये जो मैं जिस लिए कोर्ट ज्वाइन करोगे आप? बिल्कुल करूंगा। 2 साल की प्रैक्टिस है, उसके बाद मुझे अच्छा ये मेरी कराची सबसे मेरा जो असल वो है इंशाल्लाह तो कराची, वही ना कोयटा तो है। अच्छा तो मैं डिफाइन करना चाहूँगा औरंगजेब साहब, आप माइक के बिल्कुल करीब हो तो आपसे सवाल करूँगा, क्या ये कौंसल मैंने सुना है, मुझे कौंसल समझ में नहीं थी, क्या चीज़ होती है? एक तो बार का लेसन होता है, क्या बगैर डिग्री के मैं एक जो है ना वकील का कोट पहन कर क्या मैं वकालत कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। नहीं। इस हवाले से आप बताएं कि भाई ये क्या होती है सर कौंसल का और बार का जो है ना, हमें आप बताएं प्लीज। देखें हर सूबे में एक बार कौंसल होती है जो पूरे सूबे को रिप्रेजेंट करती है। हमारे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं एंड एक वफाक है, फेडरल टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद। तो 5 हमारे बार हैं, ठीक है। पूरे सूबे लेवल पर बार होता है। बाकी जो कौंसल है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल पर होती है। जैसे कोयटा बार एसोसिएशन हो गई हमारी, उस्ताद मोहम्मद बार एसोसिएशन हो गई, ये डिफरेंट एसोसिएशन इकट्ठे मिलती हैं, उसके बाद एक बार कौंसल बनाती है और बार रिप्रेजेंट करती है पूरे सूबे को।
जी गाइस, तो आज की हमारी बैठक आप लोगों को बहुत ही जो है यानी कि आपको इंशाल्लाह नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हम एक वेल एजुकेटेड जो है ना एडुकेट के साथ आपकी मुलाकात, और आपने बहुत से सारे जो है ना सवालात के जवाब भी सुने होंगे। तो अभी हम बीडीए के एम्प्लॉयर जनाब नज़ीर अहमद साहब, सब इंजीनियर जो है ना वो बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये अपने ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो इनसे सवाल है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट मैट्रिक के बाद उनको तालीम हासिल करनी चाहिए, या फिर तालीम के हिसाब से क्या कहेंगे आप नौजवान स्टूडेंट को, यूथ के हिसाब से आपको ये सब पैगाम है? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे जो न्यू जनरेशन के जो नौजवान हैं उनको तालीम के हवाले से जो है ना आगे जाना चाहिए, और हमारे विलेजेस में जो है ना ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे जो है ना ये लोग अच्छी तालीम हासिल करें। इसके अलावा और उनको चाहिए कि कहीं अच्छी सी सिटी में उनको जो है ना मूव होना चाहिए, और वहाँ पे जो है ना अच्छी सी एजुकेशन उनको हासिल करनी चाहिए, ताकि उनके हमारे जो पीछे वाले जो हमारे बड़े थे उन लोगों ने तो इतनी एजुकेशन अगर हासिल नहीं भी की हो, तो हमारे आज के जो नौजवान हैं उनको आगे जाना चाहिए और अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट में जो है ना उनको एडमिशन लेनी चाहिए। थैंक यू जनाब नज़ीर अहमद साहब। जी जमाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एडवोकेट समी साहब से एक क्वेश्चन है। समी साहब ने कहा कि मैं प्रैक्टिस कराची में करूंगा। तो आप देखें पाकिस्तान में 4 सूबे हैं और सबसे गरीब तरीन सूबा हमारा है। वैसे हर लिहाज से माला माल है। सोना हो, हमारे पास गैस हो, हमारे पास कोयला हो, सब चीज़ हमारे सूबे में है। मगर हाँ, जितना सूबा बलूचिस्तान को गरीब रखा हुआ है हमारे जो है ना और सूबे वालों ने शायद उसका मिसाल नहीं है। जी, तो आप जो है ना अभी जो है ना एजुकेशन सूबा बलूचिस्तान से बलूचिस्तान से हासिल कर रहे हैं और प्रैक्टिस कराची में क्यों? बिल्कुल सर, उसका ये जवाब यही है कि जो हमारा सूबा है वो ज़्यादातर सरदारी निज़ाम है। तो यहाँ पे केस ज़्यादातर जो हल होते हैं वो सरदारी निज़ाम से होते हैं। तो प्रैक्टिस वो चीज़ होती है, ज़्यादा जितने केसेस हों तो अच्छे वकील बन सकते हैं। मैं ये नहीं कहा कि मैं वहाँ का वकील बनूंगा, मैंने कहा प्रैक्टिस वहीं से करूँगा, वहाँ का अच्छा वकील बन के अपने ही सूबे में आऊँगा। प्रैक्टिस 2 सालों की होती है, वो मैं जाके कराची हाई कोर्ट से करूँगा। अच्छा सर, ये आप किसी भी सूबे में ये प्रैक्टिस या वैसे भी केसेस आप ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हमें हाई कोर्ट का जब भी हमें लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद हम लोग पूरे अच्छा, ये लेसन के हिसाब से मैं आपसे एक सवाल करूंगा। बाहर का लेसन, तो जेब साहब ने भी मेरे ख्याल से बाहर के लेसन का वो खुलासा अच्छी तरह से नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे कि बाहर का लेसन जो है वो मिलना मुश्किल होता है या इजी होता है, जल्दी में होता है? नहीं, वो तो बिल्कुल इजी होता है। वो उसका ये एक क्राइटेरिया है कि मतलब बाहर का जो लेसन होता है वो 3 साल प्रैक्टिस या 2 साल उसका कोई शर्त वगैरह है, उसके बाद वो मिल जाता है। मैं आज के जुमले को तरदीद करूंगा, अजान हो जाए, अजान के बाद में आप तो औरंगजेब साहब, आपसे एक सवाल है हमारा ला के हिसाब से। आपने फॉर एग्जांपल आपने जो है ना अपने 10 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए, 5 साल की डिग्री आपने हासिल कर ली। इसके बाद ये बाहर का लेसन जो है ना वो क्या एक बहुत बड़ा मसला होता है स्टूडेंट के लिए? क्या वो मिलना इतना मुश्किल होता है या वो आसानी से मिलता है? इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, वो कोई मसला नहीं है। बाहर का लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने LLB कंप्लीट करनी है। LLB जैसे आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद जो है ना आपने गेट टेस्ट देना है। गेट कहते हैं ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट लॉ, गेट लॉ कहते हैं उसे, ठीक है। उसके 100 नंबर के आपके आते हैं MCQ। 100 में से आपने 50 मार्क्स लेने हैं। जैसे वो लेंगे वो ट्रांसक्रिप्ट आप उठाएंगे, आप बलूचिस्तान बार कौंसिल का रूम होता है उधर आप जमा कराएंगे। जैसे आप जमा कराएंगे आपको फर्स्ट इंटीमेशन, पहले तो ये होता है आप कि जो गेट एंड गेट से पहले आप अपनी एक बनाओगे होप सर्टिफिकेट इसे कहते हैं, आप कॉलेज से लेकर बार कौंसिल में दोगे। आपको इंटर्नशिप के तौर पर पहला आपकी होती है, उसमें आपको एक कार्ड देंगे कि आप एज इंटर्न ही काम कर सकते हो यहाँ पर। फिर जब दूसरी आप इंटीमेशन जमा कराओगे, दूसरी इंटीमेशन में आपने वो गेट जो पास किया है 100 नंबर का, जिसमें आपने मैक्सिमम जितने भी नंबर लें मिनिमम आपके 50 मार्क्स होने चाहिए, उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो कोर्ट में जाकर बलूचिस्तान बार कौंसिल में जमा कराओगे। उसके बाद एक फॉर्मल सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप लोगों को एक सेशन बुलाया जाएगा, कोई डिनर होगा या लंच जो होगा। ज़्यादातर मेजॉरिटी बलूचिस्तान में कोयटा में एक लंच टाइप बनाते हैं कि होता है, फिर वो उस टाइम अनाउंस कर देते हैं भाई आपका क्या नाम है, जो कार्ड है वो किसी भी ऑफिस में पड़ा है, आप ले जाकर। जी गाइस, तो महफिल अभी हमारी जो वो कंटिन्यू है। जनाब महबूब साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। महबूब साहब,
आपका वो दोस्त जिसने आपको इनवाइट किया है वो अभी तक नजर नहीं है क्या? प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं है सर? नहीं नहीं, प्रोग्राम होगा, रोटी शोटी खाएंगे इंशाल्लाह। असल में आज हमारे ये दिखाने का यही मकसद था कि आजकल बलूचिस्तान में जो लड़के हैं नौजवान, वो तालीम ज़्यादा हासिल कर रहे हैं और उनको तालीम हासिल करना भी चाहिए। तो ज़ाहिर है अभी मोहिब साहब जो है एंड करेंगे जो है ना हमारे चैनल के बारे में। तो दोस्तों आज हमने जो है ना अपने इलाके के 2 एडवोकेट से जो है ना आपका तारुफ करवाया। तो हमारे इलाके में जो है ना तालीम का मयार माशाल्लाह बहुत सही है और काफ़ी मतलब कुछ मजबूरियां भी हैं क्योंकि बैकवर्ड हमारा इलाका है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ वीक भी है तालीमी मयार। तो अभी जो ना फ़िलहाल आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे पास जो ना माशाल्लाह स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। तो बहुत से ऐसे गरीब जो है स्टूडेंट हैं वो माशी हिसाब से जो है ना वो अपना तालीम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो है ना हम आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं, आपसे इजाज़त मांगते हैं। तो आपसे आखिर में रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो है ना वॉइस ऑफ गंदा का चैनल जो है ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़ और हमें जो है ना अप्रिशिएट करें। जी गाइस तो हमारा चैनल है यूट्यूब का वॉइस ऑफ गंदा का 3 दोस्त के नाम से। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वसलाम।